बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मेज़बान सदर आर्ट्स काउंसिल जनाब मोहम्मद अहमद शाह साहब, यहाँ पे बैठे हुए ख़ास तौर पे डिप्लोमेटिक कम्युनिटी, हमारी तुर्की के, श्रीलंका के काउंसिल जनरल्स, सारे शहर के मुअज़्ज़िज़ीन, आर्ट्स काउंसिल के अहदेदार, गवर्निंग बॉडी के मेंबरान, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ अहमद शाह साहब को, उनके अहदेदारान को और गवर्निंग बॉडी के मेंबरान को, सारे जो पुराने मेंबरान हैं और इस दफ़े शायद आपने नए कोई ढूंढ लिए और उनसे एक्सपेक्टेशंस भी अभी से बता दिए हैं कि एक्सपेक्टेशंस क्या क्या है सबसे। तो आई डोंट नो वो कंटिन्यू करेंगे गौस साहब की नहीं आफ्टर दी, बिकॉज यू नो वी गिविंग देम अ लॉट ऑफ मनी। अब हम तो खुश हो गए, ऐसे 2-3 और ढूंढें ताकि हमारा बोझ कम हो। आर्ट्स काउंसिल में जो पुरानी इनकी बॉडी थी, मोहम्मद अहमद शाह साहब 2008 से गालिबन यहाँ जीतते आ रहे हैं और पहले तो इलेक्शंस भी नहीं कराते, इस दफ़े इन्होंने चले ये कर दिया कि इलेक्शंस करा ली, अच्छी बात है। मुझे इधर बैठा था तो एक पुराना एक दोस्त ने लतीफ़ा सुनाया था, वो याद आ गया। आर्ट्स काउंसिल के इलेक्शन के हवाले से एक ज़माने में मिस्र के सदर हुआ करते थे हुस्नी मुबारक, उनके बारे में मशहूर है वो हर इलेक्शन कोई 99% वोटों से जीतते थे, उससे कम नहीं लेते थे। तो रोनाल्ड रेगन से उनकी दोस्ती थी, रोनाल्ड रेगन री इलेक्शन में जा रहा था, उसको थोड़ी मुश्किल नज़र आ रही थी कि इलेक्शन में पता नहीं क्या होगा। तो उसने कहा कि ये मेरा दोस्त है, ये 99% वोट हर दफ़े लेता है, इससे ज़रा कुछ पूछता हूँ कि भाई ये कैसे करते हो। उसने हुस्नी मुबारक से पूछा, उसने कहा कोई मसला ही नहीं है, मेरा जो चीफ इलेक्शन एजेंट है जो सारा काम करता है वो मैं आपके हवाले कर देता हूँ। वह बहुत अच्छा है। उन्होंने वो बंदा भेज दिया अपना, जो कि हुस्नी मुबारक का इलेक्शन संभाला करता था। अमेरिका में इलेक्शन हुए, इलेक्शन वोटिंग हो गई, रात को रिजल्ट आ रहे थे। हुस्नी मुबारक ने अपने उसको फ़ोन किया, उसने कहा मेरे दोस्त ने मुझे एक काम कहा था, पता करूँ। मुझसे पूछा कि भाई क्या है, सब ठीक ठाक है? उसने कहा बिल्कुल ठीक है। वो बड़ा खुश हुआ, कहते रेगन जीत जाएगा? उसने कहा नहीं। उसने कहा क्या मतलब है, कौन जीतेगा? कहते आप। तो इधर भी इसी तरीके से शायद इलेक्शन आपने बता दिया है, लेकिन ये ज़रूर ऐसी बात नहीं है जो काम, इसलिए तकरीर लिख के भी इन्होंने भेजी, मैं इसे नहीं पढ़ रहा हूँ, तो मुझे पता है इसमें सिर्फ इनकी तारीफें होंगी और कुछ नहीं होगा। लेकिन वाकई सही बात है कि जिस तरीके से इन्होंने 2008 से लेके और हर साल अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते रहे, जिस तरीके से इन्होंने इस सूबे में, इस मुल्क में आर्ट्स को, फन को, फनकारों को फ़रोग दिया है, इसकी मिसालें पास में नहीं मिलती। और यही वजह है कि हर दफ़े इलेक्शन भी जीतते हैं और तकरीबन बग़ैर मुकाबले के इलेक्शन जीतते हैं। एक वक्त था, मुझे एक साल याद है एक साल याद है जब इनको काफ़ी मुश्किलात हुई थी और उस वक्त फिर वो भी खैर मसला हो गया था, गुजर के ये सारी बातें। ख़ास तौर पे जो पिछले साल, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इन्होंने जो इंटरनेशनल कल्चरल फेस्टिवल किया, 44 मुल्कों से टोटल कितने आए थे फनकार? 450 फनकार आए थे। ये हम तो बहुत सुनते हैं जी पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, लेकिन कराची के तो बहुत ही ख़राब हैं, हम ये सुनते रहते हैं 24 घंटे। मज़हर साहब भी नहीं छोड़ते, हमें बताते हैं रोज़ हमें कि क्या क्या मुश्किलात हैं। लेकिन भाई हम ले आए ना, ये अहमद शाह साहब ले आए 44 मुल्कों को इधर, और अगले साल कह रहे हैं 64 तो हो गए हैं। और मुझे पता है ये उसके अगले साल ये मरीख से भी लोग लाएंगे इधर के लिए, इसलिए ट्रंप मरीख में तो लोग भेज रहा है, तो जब वो मार्च में लोग भेजेगा तो उधर से घूम फिर के वो फिर कराची आएंगे और इधर हमारे कल्चरल फेस्टिवल में हिस्सा लेंगे। मैं ज़्यादा और बात नहीं करूँगा,
मुझे फिर यहाँ से हैदराबाद जाना है अभी। मैं माजरत भी करता हूँ कि लेट हो गया था, कुछ फौतगी हो गई थी फैमिली के अंदर, इसलिए मुझे वहाँ जाना पड़ा। और मैं शुक्रगुजार हूँ मोहम्मद अहमद शाह का कि उन्होंने, मैंने कहा मुझे जी तकरीबन 1-1.5 घंटा लेट हो जाऊँगा, तो उन्होंने कहा नहीं कोई मसला नहीं है, आप सबको इंतज़ार करना पड़ा उसके लिए माजरत। जो भी मैंने, जब शाह साहब तकरीर शुरू कर रहे थे, कहते हैं कि मैं छोटी तकरीर करूँ या बड़ी करूँ, मैं कहा आपको मैं जो भी कहूँ आप मानेंगे तो नहीं, लेकिन मैं छोटी सी तकरीर करूँगा कि जी इन्होंने जो कुछ कहा दुरुस्त कहा और मैं अपनी जगह ले लूँगा। लेकिन बाकी जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने खिदमत की, अभी तो इन्होंने शुक्र है सिर्फ 2-3 लोगों के नाम ले ली, तो पिछली बार आया था तो पूरे हॉल में जितने लोग थे उनके नाम ले लिए एक एक करके। अब आज भी वैसे नेम ड्रॉपिंग बहुत की है उन्होंने, पता नहीं उधर से पूरी दुनिया की। तो ये अहमद शाह साहब और आर्ट्स काउंसिल के हवाले से आपसे हमें वो चाहिए। बिल्कुल जी, हम पहले भी सपोर्ट करते रहे, हुकूमत से इंशाल्लाह सपोर्ट करती रहेगी। कल्चर मिनिस्टर साहब ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा इस मामले में को देखते हैं। मैं आपके अहदेदारान को, आपके गवर्निंग बॉडी के मेंबरान को एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ, और इसी उम्मीद के साथ अभी तक जो आपने इधर ये बहुत सारा लिख के भेजा था ना कि मैंने फलाना किया, मैंने फलाना किया, नहीं छोड़ क्या दे, ये तो छोड़ ही दूंगा, इसलिए इसकी वजह से तो आप जीते, जो आपने सब कुछ किया था, सबको पता है। अब आगे अगले इलेक्शन के लिए अभी से हम तो यही करते हैं, इलेक्शनों की तैयारियां पहले दिन ही शुरू कर देते हैं, और तो मुझे उम्मीद है कि आप वैसे ही और खिदमत करते रहेंगे। और मैं अपनी तरफ से, हुकूमत सिंध की तरफ से यकीन दिलाता हूँ कि जो भी सपोर्ट चाहिए होगी। ये कुछ दिनों पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तकरीर की थी, कहाँ की थी मुझे याद नहीं है, मैं बैठा था, तो उन्होंने यही बात की थी कि पाकिस्तान बना था बग़ैर एक कायदे आज़म की डिप्लोमेसी थी, और बग़ैर किसी का, खैर वो जो बाद में हिंदुस्तान में जो लोग हिजरत करके आए थे उनके साथ हुआ, लेकिन पाकिस्तान बनने तक कोई कत्ल गारत नहीं हुई थी। डिप्लोमेसी से और सियासत से उन्होंने पाकिस्तान हासिल किया, और अभी भी हमारा आगे जाने का यही रास्ता है कि अपनी सकाफ़त को, अपने कल्चर को, और हम जो एक बंद सोसाइटी हो गए हैं, या अभी से नहीं हुए 80 की दिहाई कि जो अभी तक हमारे चल रहे हैं रिपरकशंस, जो 80 की दिहाई में हमारे साथ हुआ था, कि उससे अब आज तक हम जान नहीं छुड़ा सकें, उससे हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि इस किस्म के इदारे जैसे आर्ट्स काउंसिल है, वो मज़ीद आर्ट्स को, फ़नकारों को तरक्की फ़रोग़ दें, और लोगों के लिए वो एंटरटेनमेंट दें कि उस 80 की दिहाई वाली जो हम एक बंद गली में चले गए थे, और जैसे मैंने कहा उससे अभी तक निकल नहीं सकें, उससे हम निकल सकें। मैं एक बार फिर मोहम्मद अहमद शाह और सारे मेंबरान को मुबारकबाद भी देता हूँ, उसी उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही खिदमत करते रहेंगे जैसे आर्ट्स काउंसिल ने पहले की, और हुकूमत सिंध इंशाअल्लाह आपके साथ रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।